हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ये डेली क्लास सुबह 7 बजे होती है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होती है। आप इस क्लास को ज़रूर देखा करें। कम समय में बेहतर शिक्षा आपको मिलती है। 30 दिसंबर हो चुकी है डेट 2025 की। तो अब ये करंट अफेयर जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम अब पूछा जाएगा वो दिसंबर माह का ज़रूर देखा जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की क्लास में जाना और वहाँ प्लेलिस्ट तो खैर नहीं बनी है, लेकिन आप एक एक पिछली क्लासेस देख सकते हैं। शेड्यूल बना है, आराम से आप देख सकते हैं। तो चाहूँगा क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे कर। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस क्लास में, ऐसा आप बताएं। आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन बेस्ट होते हैं या कुछ और टफ क्वेश्चन बनाया करूँ। तो आप ये सारी चीज़ें सुझाव इसमें कमेंट बॉक्स में किया करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर, 21 दिसंबर, 24 दिसंबर या 27 दिसंबर। तो ये भैया हर साल मनाया जाता है। 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे है, निम्न में से किसने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता है। त्रिवेणी कोस्टेनल किंग्स ने, या पीबीजी अलास्कन नाइट्स ने, या अमेरिकन गैम्बिट्स ने, या अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। जी हाँ, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे लिए होती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, लेकिन आप हैं कि हमारा सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। और जबकि क्लास को बनाने में बहुत समय लगता है, ये इतना लिखना हमें पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है। तो आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें। कोप 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है। तो भाई ये लोगो किसने लॉन्च किया है बताइए। भारत ने, या आर्मेनिया ने, या जापान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। जी हाँ, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया रे इसको दिया है आर्मेनिया ने। किसने शुरू किया है? आर्मेनिया ने लोगो दिया है कोप 17 का। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को मान्यता कोई दे रहा है, ये जो कौन सा देश है, ये है सोमालीलैंड। ठीक है, इसको स्वतंत्र देश का जो है दर्जा देने वाला पहला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे पहला प्यार हो चाहे कुछ भी हो। भारत, मालदीव, इजराइल या अमेरिका। जी हाँ, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल ने दिया है। किसने दिया है? इजराइल ने इसे मान्यता दी है। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। जी हाँ, बताएं कौन सा राइट आंसर हो जाए पांचवे का। तो भाई साहब ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 42वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, बताएं। जोधपुर, भोपाल, वाराणसी, पटना। जी हाँ, छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भैया शुरू की गई है अपने वाराणसी में। कहाँ शुरू की गई? वाराणसी में। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग
शुरू की गई है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या फ्रांस? जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भाई साहब 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। चीन बहुत डेवलपमेंट कर रहा है भाई साहब। आगे है, विश्व बंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो भाई साहब त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा, वो त्रिपुरा राज्य के क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। जैसे कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऐसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होता है। निम्न में से किसके द्वारा माई आइडिया ऑफ नेशन फास्टर नामक पुस्तक लिखी गई है? विकास जैन, सुमित सक्सेना या राजेश मेहता या उदय माहुरकर? राइट आंसर हो जाएगा उदय माहुरकर। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस राज्य को 33 सालों बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश? यानी कि 33 साल पहले वहाँ टाइगर थे, टाइगरों की संख्या अच्छी खासी थी, फिर बीच में कम हो गई, अब पुनः हो चुकी है। तो बताइए 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई साहब ये है गुजरात राज्य को फिर से जो है टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिटरियन जनरल नियुक्त नहीं किया गया है? यानी कि इसमें 3 लोगों को नियुक्त किया गया है और 1 लोगों को नहीं किया गया है। तो वो कौन से हैं? गिरोह का राइट आंसर हो जाएगा भैया निधि जैन। कौन? निधि जैन नहीं है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये और ये तीनों लोग इसमें चुने गए हैं, निधि जैन को नहीं चुना गया है। 3 लोग अध्यक्ष चुने गए हैं। 12वां प्रश्न, निम्न में से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भैया कल भी मैंने प्रश्न कराया था, बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए आज भी करा दिया है। ये है पीवी सिंधु जी। कौन है? पीवी सिंधु। आगे निम्न में से किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया MRI स्कैनर विकसित किया गया है? DRDO द्वारा, इसरो द्वारा या दिल्ली एम्स द्वारा या जोहो द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई साहब जोहो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जोहो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लास यहीं तक थी। तो अब 13 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना जो है इम्पोर्टेंट रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सुबह 7 बजे ये क्लास होती है, 11 बजे आपकी GK की क्लास होती है। टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास कराई जाती है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें।